तो सवाल ये है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, क्या सभी लोग खुले मन से इसका समर्थन करेंगे? क्या इस पर राजनीतिक बंदरबाट तो नहीं होगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, संघ के विचारक हैं और विभाजन पर बहुत पढ़े लिखे हैं और कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। सीधे मैं चलता हूं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इसको मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ लोग कह रहे हैं आप पुराने जख्म कुरेद रहे हैं। देखिए दीपक जी, जिस तरह से हम इतिहास से गौरव बोध लेते हैं, उसी तरह से ऐतिहासिक चूकों को हम फिर से दोहराई न जाएं, इसके लिए भी वहाँ से बोध प्राप्त किया जाता है। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि 16 अगस्त 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 के बीच में लाखों भारतीयों का कत्लेआम हुआ, करोड़ों भारतीय विस्थापित हुए, हजारों हजार महिलाओं पर बलात्कार हुआ, हजारों हजार महिलाएं जो हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली कुओं में कूद कर, ताकि वो जो है बलात्कारियों के हाथ ना लगे। और इस विभीषिका को क्या हम भूल जाएं? क्या कोई देश अपनी विभीषिकाओं को विस्मृत करता है? और उसके बाद आज भी क्या विभाजनकारी जो तत्व हैं क्या इस देश में सक्रिय नहीं है? और जब विभाजनकारी तत्व जो है इस देश में सक्रिय हो तो क्या उनसे सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए इस मानवता ने क्या खोया है? माँ भारती कैसे विभाजित हुई है और कैसे जो है 1920 से लेकर 1937 तक जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हुई, जिसके गर्भ से 1937 के बाद मुस्लिम अलगाववाद ने जन्म लिया और उसने कैसे ही 10 वर्षों के भीतर ही भारत को विभाजित कर दिया, इस सत्य को क्या हर किसी को नहीं जानना चाहिए? और ये जो जातीय जहर, जातीय धार्मिक उन्माद का जहर जिन लोगों ने बोया, जिन्होंने उसकी फसलों को काटा, ऐसे जहर बोने वाली शक्तियां जब याकूब मेमन के शव यात्रा में जो भारत के विरुद्ध जंग लड़ता है, निर्दोष नागरिकों का बमकांड करके रक्त बहाता है, जब उसके समर्थन में जो है नारे लगाए जाते हैं, जब अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगते हैं और उन नारे लगाने वालों का उत्साह वर्धन करने के लिए श्रीमान राहुल गांधी जैसा कांग्रेस का नेता चले जाता है, जिस तरह से लिबरल गैंग जो है सिर्फ इसलिए कि एक धर्म विशेष के लोग उसके पक्ष में मतदान कर दें, इसलिए पाकिस्तान परस्त नीतियां बनाते हैं, जो पड़ोस में बैठकर पाकिस्तान हर पल भारत का बुरा सोचता है। 90,000 से अधिक निर्दोष नागरिक आतंकवाद के रक्तपात में मारे जा चुके हैं और उस प्रायोजित आतंकवाद के समर्थन में जो लोग तर्क गढ़ते हों, भारत विरोधी तर्कों को गढ़ने वालों को जो सतत संरक्षण देते हो, ऐसी शक्तियों को भी ऐसे अवसरों पर क्या बेनकाब किया जाना आवश्यक नहीं लगता है? ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अभय दुबे जी के पास। अभय दुबे जी, विभाजन को तो आप रोक नहीं सके, लेकिन कम से कम जिन लोगों को अंतिम संस्कार का न्याय नहीं मिला, उनकी स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तो कांग्रेस पार्टी मना ही सकती है, उन लोगों को सम्मान देने के लिए जिन्होंने इस विभाजन के अंदर अपनी जान गंवाई। दीपक चौरसिया जी, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत वेदना से भरा, पीड़ा से भरा समय था, मगर दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को उन जख्मों पर पहले नमक छिड़का। दीपक जी, जानते हैं आप, इसी विभाजन दिवस पाकिस्तान को 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री जी ने बधाई संदेश दिया, समूचे पाकिस्तान को बधाई दी इस बंटवारे के लिए। जानते हैं आप? और बंटवारे के लिए नहीं दी उन्होंने, अभय दुबे जी, बंटवारे के लिए नहीं दी। ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है जिसको हर राष्ट्राध्यक्ष निभाता है। दीपक जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, आप मेरे तर्कों से सहमत नहीं है उसके बाद बोलिएगा। सर, क्यों क्वेश्चन तो कर ही सकता हूं ना सर, अगर आप गलत बोले तो टोक तो सकता हूं, गलत बोलेंगे तो प्रेम शुक्ला जी को टोकूंगा। डिफेमेशन कीजिएगा, मैं झूठ बोल रहा हूं तो। 22 मार्च का समय कौन सा है जानते हैं पाकिस्तान के लिए? 22 मार्च का समय स्थापना दिवस का वो है जब 22 मार्च 1940 को पहली बार
लाहौर के प्रस्ताव में पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, और किसने पढ़ा जानते हैं? वो पढ़ा था फजलुल हक ने, मुस्लिम लीग के। और उस फजलुल हक के साथ भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने 1942 में सरकार बनाई। दीपक चौरसिया जी जानते, वो 1942 समय जब कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने प्राणों को आहूत कर रहा था, भारत छोड़ो के आंदोलन के नारे को अंग्रेजों के खिलाफ बुलंद कर रहा था, वो मांगी हाजरा जिसका प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, उसके सीने में 5 गोलियां वंदे मातरम के उद्घोष की वजह से मारी गई। 5000 कार्यकर्ताओं पर फायर की गई थी। प्रधानमंत्री जी, अच्छा होता, मैं तो उस समय आजादी के समय हम थे नहीं प्रधानमंत्री जी, हमने वो वेदना नहीं देखी, लेकिन मैंने वो वेदना देखी प्रधानमंत्री जी, अंतिम संस्कार का अवसर अभी इस महामारी की विभीषिका में लोगों को नहीं मिला। तिल तिल कर लोगों ने, आपने ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की तो जान गंवाई, और मां गंगा के आंचल में हजारों शत उसके बेटे के शव तैरते हुए दिखे। प्रधानमंत्री जी, उस बेरोजगारी की महाविभीषिका को मैंने देखा जब 15 करोड़ युवाओं को उनके रोजगार के अवसर छीन लिए। प्रधानमंत्री जी, इस महंगाई की विभीषिका को आज देश भुगत रहा है। मत जोड़िए ना कोरोना, पेट्रोल विषय पर बात करें ना अभय दुबे जी। हर चीज का आर्गुमेंट ये नहीं हो सकता ना। हटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक, देखिए, ये राजनीतिक शगुफा इसलिए मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस बंटवारे पर को बधाई नहीं देते, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई नहीं देते, तो बंटवारे पर बधाई दी। मैं तो हक प्रभु, और वो भी 2 महीने 3 महीने पहले। प्रधानमंत्री जी, ये शोभा नहीं देता था आपको। प्रधानमंत्री होता है कि राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आपकी बात है। ठीक है, आपने जो भाषण दिए, आज आखिरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी सच में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। शायद उन्होंने दाढ़ी को भी अपनी शेप दिया है, वैसे इकोनॉमी को शेप देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज एक नारा दिया, बहुत अच्छा, मैं अभिभूत हूं। वो भाषण बहुत अच्छा करते हैं प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री जी, देश एक चीज इसमें जोड़ना चाहता है, वो चाहता है कि आपके परिणाम भी आप जोड़ें, और हर बार जब भाषण दें तब आप परिणाम मूलक चर्चा जरूर करें। इस डिबेट में आगे मैं बताऊंगा किन किन चीजों के परिणाम देश चाहता है। मेरे ख्याल से हम विभाजन पर रहे बेहतर होगा, क्योंकि आप गोल पोस्ट मत चेंज करिए, जो मुद्दा है उस पर बात करिए अभय दुबे जी, बेहतर होगा। मैं सीधे आप ही के सवाल को लेकर प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, 22 मार्च उन्होंने तारीख का जिक्र किया जिस दिन पाकिस्तान के प्रस्ताव को सामूहिक रूप से लोगों के सामने रखा गया। ठीक उसी दिन की बधाई अगर नरेंद्र मोदी जी देंगे और विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे उनके। उन्होंने अभी बधाई दी 22 मार्च 2021 को। देखिए, 22 मार्च का जो पाकिस्तान दिवस मनाने का जो कार्यक्रम है, बहुत अभय दुबे जी भूल जा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में बाकायदा सरकार की तरफ से मंत्री भेजकर वह उत्सव भारत में मनाया जाता था। सबसे पहले उस उत्सव का विरोध करने वाले लोगों में से हम लोग हैं, और उस उत्सव को विरोध करके उस उत्सव को बंद कराया गया। वरना पाकिस्तान दिवस पर ये जो हुर्रियत के नेता थे, जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की टेबल पर विशिष्ट अतिथि करके बैठाए जाते थे, वो सारे लोग पाकिस्तान डे मनाने जाया करते थे। उस पाकिस्तान डे को बंद किसने कराया? ये भूल जा रहे हैं आप कि उस पाकिस्तान डे को भारत में मनाने पर, और उसमें सरकार का प्रतिनिधित्व जो कांग्रेस के लोग मंत्री भेजा करते थे कि पाकिस्तान डे मनाए, तो आपने जो अपना जो है भारत के मुख को कलंकित करने का जो कुकर्म आपने दशकों तक किया, उससे जो है इस देश को मुक्ति दिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है। चूंकि पाकिस्तान से आपके नाभिनाल का संबंध है, चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आपके शीर्ष नेता रहे, वो नेहरू जो है वो सिग्नेटरी है। कौन है? जिन्ना और जवाहर ने इस देश को बांटा, और लाखों जो है गरीब निर्दोष लोगों का कत्लेआम हुआ, हजारों महिलाओं पर बलात्कार हुआ, करोड़ों लोग विस्थापित हुए, और ऐसे लोगों के लिए श्रद्धांजलि के फूल भी नहीं अर्पित कर सके कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस नकारा वृत्ति को क्या कहा जाए? आपने दशकों तक जो है जिन लोगों की लाशें बिछी और आपके सत्ता लोलुपता की भेंट मुखौटा मत चढ़े, उनके लिए आपके पास बताइए के बहाने के लिए आप इतने आक्रमण रहे, इतने निकम्मे रहे, आपकी आक्रमण। अभय जी बीच में नहीं प्लीज, फिर वो आपकी बीच में बोलेंगे, पूरी डिबेट खराब हो जाएगी। अलगाववादियों को प्रश्रय देने के आपके कुकर्म के कारण भारत में आज भी जो अलगाववाद की आग लगाने पर आमादा लोग हैं, उनके विरुद्ध लोगों को जागृत करने का यह पुनीत कार्य हो रहा है।
ठीक है, अभय दुबे जी, क्या कांग्रेस आज महसूस करती है कि बंटवारा उसके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्रिमिनल मिस्टेक मैं कहूंगा? देखिए दीपक चौरसिया जी, उस समय तो कोई सरकार ही नहीं थी। जो जिक्र अभी जैसे प्रेम शुक्ला जी ने भी किया, 46 से 47 के बीच बरतानिया हुकूमत ने थोपा था, लेकिन अरे भाई, कांग्रेस पार्टी निगोशिएट कर रही थी माउंटबेटन से, सरकार क्यों रही थी? की रानी की शपथ ली थी। सुनिए ना, आप जानते हैं पुस्तक, आज पुस्तक निकालती है भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अभी भी वो पुस्तक वितरित की जाती है। एचवी शेषाद्री साहब की किताब है, उसमें कहते हैं, वो पूरी किताब लिखी है इन्होंने लिखा है उस किताब में कि बंटवारे का कोई खलनायक था तो था वल्लभ भाई पटेल। बंटवारे की बुनियाद कहां से पड़ी जानते हैं? बंटवारे के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं, एक मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक सावरकर। मैं वीर सावरकर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़कर सुनाता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। मैं आपको पहली बात बता दूं, एचवी शेषाद्री की किताब ने सरदार पटेल को कहीं भी विभाजन का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। शब्दशः वो किताब पढ़ी अभी अभय दुबे जी, मैंने कहीं एचवी शेषाद्री ने सरदार पटेल को विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। मैंने शब्दशः वो किताब पढ़ी एचवी शेषाद्री की। मैं चुनौती देता हूं, डिफेमेशन कीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं भी चुनौती देता हूं आपको, वो लाइन बताइएगा आप कि हाँ सरदार पटेल जिम्मेदार थे, वो लाइन बताइएगा एचवी शेषाद्री ने लिखी। पूरी पुस्तक लिखी हुई है और सारे अखबारों ने प्रकाशित किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सबने उसको कोट करके प्रकाशित किया है। सावरकर जी ने 1943 में मैंने पुस्तक पढ़ी है, आपने कोट पढ़े, मैंने पुस्तक पढ़ी एचवी शेषाद्री जी। नहीं, मैंने भी पुस्तक मेरे पास भी है, भोपाल के घर पर है। अभी भोपाल हूं नहीं मैं, दीपक चौरसिया जी, नहीं तो मैं क्लॉज वाइज पढ़कर बताता। मैं आपको सावरकर जी का 1943 का नागपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़कर सुनाता हूं। आई हैव नो क्वारल विद मिस्टर जिन्ना, टू नेशन थ्योरी, वी हिंदूज आर अ नेशन बाय आवरसेल्व्स and it is a historical fact that the Hindus and Muslim are two nations। तो जो टू नेशन थ्योरी थी सावरकर साहब की और जिन्ना जी की, उसी की बुनियाद पर यह पार्टीशन की बुनियाद रखी गई है। कोई नहीं समझौते पर हस्ताक्षर तो नेहरू जी के थे ना, पर समझौते पर हस्ताक्षर तो जिन्ना और नेहरू जी के थे। सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूँ, सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूँ। आप इतने बड़े प्रेमी तो थे नहीं सावरकर के कि उनकी बात कहने बाद आप मान लेते कि चलो बंटवारा कर देते हैं। क्या सावरकर के कहने पर नेहरू जी ने बंटवारा किया संगीत रागी जी? पहला सवाल। और दूसरा, क्या सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दी थी? देखिए दीपक जी, आपने एक बहुत आज गहन विषय छेड़ा है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद। जो काम जिनके स्मृति में 1947 से ही वो दिवस मनाया जाना चाहिए था, आज में 70 साल लग गए उनकी यादों को संजोने में, और उनकी यादों को एक दुखद यादें हैं, उनको स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए। देखिए दीपक जी, इस स्मृति दिवस के विरोध में दो ही लोग खड़े हो सकते हैं। एक जो विभाजन के अपराध बोध से ग्रस्त हैं, दूसरा वो जिन्हें मां भारती के अंग भंग हो जाने से दर्द नहीं हुआ है। जो अपराध बोध से ग्रस्त हैं उसमें मुस्लिम समाज था, मुस्लिमों के नेता थे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व उस अपराध बोध से ग्रस्त था कि वो भारत के विभाजन को रोक नहीं पाया। एक बड़ा सवाल मैं खड़ा करता हूं कि इस देश का विभाजन हुआ, 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन का हिस्सा भारत मां भारती के काट करके दे दिए गए। हिंदुओं का एक वाजिब सवाल है, और ये होना चाहिए कि जो हिंदू बचे हुए थे उनको इस देश में क्या मिला? मौत की सजा, और उस बचे हुए भारत में ऐसा लगता था कि दंगे नहीं होंगे। इस देश का मुस्लिम समाज राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेगा। लेकिन क्या आजादी के पहले के भारत के विमर्श और आज के भारत के विमर्श में कोई अंतर आया है क्या? और मेरे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बंटवारा, यदि यही विमर्श करना था
तो कांग्रेस पार्टी ने इसी भारत का निर्माण करना था। कांग्रेस पार्टी को ये गांधी का भारत तो कतई नहीं था जिसमें स्वदेशी नहीं हो। ये गांधी का भारत तो कतई नहीं हो सकता था जो भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा की याद किए जाने पर गाय हत्या पर प्रतिबंध लगाने की जब बात हो तो उसे कॉमनल घोषित कर दिया जाए। ये तो गांधी का भारत नहीं था। और ऐसी स्थिति में ये क्या सवाल जायज नहीं बनता है? क्या उर्दू का विमर्श वही नहीं है जो पहले था? क्या वंदे मातरम को लेकर के मुस्लिम समाज से वैसी ही प्रतिक्रिया आज के दिन में नहीं आ रही है जो आजादी से पहले था? क्या भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा के बारे में जो गौरवशाली इतिहास के बारे में हम टेक्स्ट बुक में पढ़ाने की बात करते हैं तो क्या यही लोग नहीं करते हैं, उस कटाक्ष नहीं करते हैं? यानी कि भारत के अतीत को काट करके जिस भारत का निर्माण करने की परंपरा पंडित नेहरू ने की थी उसकी कल्पना हमारे आजादी के नायकों को तो बिल्कुल ही नहीं थी। ठीक है, यहीं पे मैं रोकता हूं आपको। कंक्लूड करिए संगीत जी कंक्लूड करिए एक लाइन में, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक लेकर आगे। मैं कहता हूं मुझे मेरा अपना मानना है कि ये दिन आज का 14 और 15 दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 14 अगस्त हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, मुस्लिमों को अपराध बोध से मुक्त किया पंडित नेहरू ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कहा कि मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, लीग जिम्मेदार है। और जब लीग के साथ सत्ता में आना था तो कहा यह मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसने भारत का विभाजन किया। ये पंडित नेहरू की सत्ता सापेक्ष राजनीति थी। मैं यहीं पर रुकता हूं। एहतेशाम हाशमी जी से शुरुआत करेंगे ब्रेक के बाद।